पूजन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता। ये इतना भोला है, संसार से ठगता। समझाए से जितना समझाए से उतना ही मचल जाए, समझाए से उतना ही मचल जाए। माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने माँ। वरदान जो मिल जाए माता। अपन लोग जबरदस्ती बैठा ले करें, करिए भैया। बैठने की व्यवस्था तो रखे हैं तभी तो, खड़े खड़े थोड़ो करेंगे पूजन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम सतामया वरदा वेदमाता प्रसादयन्तां कामानि विजाना मायो प्राणं प्रजान्ति संकेतं त्रिगुणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा विजत ब्रह्मलोकम्। जी आपको शांति विषय है ना? सूर्या सूर्या जी, सूर्या कछवा। अच्छा सूर्या कछवा। पैसा दान पात्र में डाल दीजिए, जिनको रसूद कटाना है वो रसूद को कटा सकते हैं। आरती कीजिए समझ। ओम ब्रह्मभूतां तद्देवतन्ति परम प्रधानं पुरुषं सदामि। देशोपहतारणीश्वरं वा तस्मै नमो भगवते। ओम बसंत पंचमी को उसके भी 100 वर्ष होने जा रहे हैं। तो ये तो जन्म शताब्दी और गुरुदेव ने उसी दिन से अपनी अखंड साधना प्रारंभ की थी बसंत पंचमी 1926 में। तो उसकी साधना का भी 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है। जिस दिन ये दीप प्रज्वलित किया गया था उसी समय महर्षि अरविंद, जिन्होंने जो भविष्यवाणी की कभी झूठी नहीं निकली, उन्होंने कहा था कि सन 1926 में जब ये ज्योति प्रज्वलित की गई उसी समय उन्होंने कहा था भागवत चेतना का इस समय धरती पर अवतरण हो चुका है। और उन्होंने अति मानस का अवतरण बोला। उन्होंने कहा इसका जब 100 वर्ष पूर्ण होने को होगा तब आप देखेंगे कि भारत दुनिया के शिखर पर पहुंचता हुआ चला जाएगा और सारे विश्व में पूरे विश्व का नेतृत्व कौन करेगा? भारत करेगा। वही भागवत चेतना जो बसंत पंचमी की पावन बेला पर अवतरित हुई थी अखंड ज्योति के रूप में। परमंदिनी माता जी का भी उसी धरा पर अवतरण हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी समय युग परिवर्तन के लिए पूरे विश्व के नव निर्माण के लिए उन्होंने अपनी 24 वर्ष की अखंड साधना का शुभारंभ किया। वो सब इस समय 100 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे विश्व में
उनकी जन्म शताब्दी मनाने की तैयारियां चल रही हैं। आपके यहाँ जैसा फंक्शन होता है, जितना बड़ा होता है, उतने ही दिनों पहले से उसकी तैयारियां प्रारंभ की जाती हैं। ऐसे ही सन 2026 में ये जो जन्म शताब्दी होने जा रही है, उसी की ये तैयारी है। परम मंदिर माता जी स्वयं आ गई आपके बीच में, आप सबको निमंत्रण देने के लिए। अपने देवोत्थानी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा नवंबर महीना 2026 में विराट आयोजन होगा जन्म शताब्दी का। आप सब परम मंदिर माता जी का निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं। कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं? हाथ उठाएं। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, कुछ ने आगे पीछे देखा, हमने उठाया कि नहीं, तो हम भी उठा दें। देखिए, ऐसा है कि ये जो आपने निमंत्रण स्वीकार किया है, ये जो निमंत्रण किनको देने आई हैं? जो साधक होंगे। कौन? जो गायत्री की साधना कर रहे होंगे, वही वहां जाकर के जन्म शताब्दी में आहुति देने के और उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के अधिकारी बनेंगे। कोई व्यक्ति चाहे कि वहां पहुंच जाए, पंजीयन पहले से होगा, ऑनलाइन होगा, साधना निर्धारित होंगी, कितनी साधना करना है, गुरुदेव का साहित्य पढ़ना है। और आप सबको दोहरा दायित्व है, आप सबको निमंत्रण मिल गया, लेकिन बंदनी माता जी ने आपको निमंत्रण इसलिए दिया है कि आपके माध्यम से वो हजारों लोगों तक अपना निमंत्रण पहुंचाना चाहती हैं। आप माता जी का निमंत्रण लेके घर घर जाएंगी सब बहनें? बोलो भाई। जाएंगे सब बहनें भाई जाएंगे? अच्छा, आप लोग जाएंगे, लेकिन काय का निमंत्रण देंगे? गुरुदेव ने जो ज्योति जलाई थी, उससे जो ज्ञान प्रकट होगा, उन्होंने कितनी पुस्तकें लिख डाली? 3200 पुस्तकें। वो पुस्तकें रखी हुई हैं, उनके विचारों को घर घर कौन पहुंचाएगा? ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। केवल नारा नहीं है, गुरुदेव के साहित्य को, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। और ये जो दुनिया बदलेगी वो गुरुदेव के विचारों से, और गायत्री साधना का मूल आधार होगा। तो गायत्री साधक बनाना है। कितने बनाएंगे? हमारी एक बहन जी कहेंगे हम तो 5 बनाएंगे, पंच प्यारे तैयार करेंगे। दूसरी बहन जी को जोश आएगा, वो कहेंगे नहीं हम तो अक्षर 24 परम पुनीता इनमें बसे, तो हम तो 24 तैयार करेंगे साधक। तो और तीसरी बहन को जोश आएगा, वो कहेंगे हम 24 क्यों, हम तो पूरी 108 माला की तैयार करके गिफ्ट के रूप में मंदिरी माता जी के 100वें जन्मदिन पर 108 साधकों की गिफ्ट समर्पित। तो एक और चौथी बहन जी को जोश आ गया, उन्होंने कहा नहीं हम तो 1000 तैयार करेंगे, पूरे 1000 साधक, 1008 साधक कहाँ? मंदिरी माता जी के चरणों में समर्पित। ये आपका कौन सा मंडल है? महिला मंडल। नाम क्या है इसका? किसके नाम से है? माता भगवती महिला मंडल। इसकी प्रमुख कौन है? संचालिका क्या नाम है? श्रीमती रीना दीक्षित बहन जी। देखिए, और क्या नाम? मुन्नी बहन जी। तो दो महिला मंडल है। अच्छा, तो 2 महिला मंडलों की बहनें हैं। तो एक हमें आपसे चाहिए, आपकी महिला मंडलों के क्षेत्र में क्या पुरुष वर्ग रहता है कि नहीं रहता? कि सबका देश निकाला हो गया? भाई लोग भी रहते हैं यहाँ पर, लेकिन महिला मंडल सुन रहे हैं हम, प्रज्ञा मंडल, क्योंकि हमको सुला दिया आपने घर पे। एक निवेदन है बहन जी, मुन्नी बहन जी के और रीना बहन जी के दोनों मंडलों से हम यहाँ पर बंदनी माता जी के चरणों में 2 प्रज्ञा मंडल निकल करके आना चाहिए। कम से कम 10, आप अपने मंडल से कम 10 भाइयों को जोड़िए। आपके घरों में होंगे, मोहल्ले में होंगे, तो उनसे आपको और मुन्नी बहन जी को भी 2 प्रज्ञा मंडल निकल के आना चाहिए। चरणों में समर्पित करेंगे। हाँ, करेंगे। बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाइए, भाई लोग बजाइए। 2 प्रज्ञा मंडल यहाँ पर, और यहाँ पर जो पूजन हो रहा था वो हमारी बहनों को तो करना ही था।